Okay, good morning, all of you. The screen is visible. Hello. The screen is visible. Okay. In our last lecture, we have completed the interprocess communication unit with the concurrency. Today we are going to start the new chapter. Before starting the new chapter, I would like to ask few questions to you. Okay. First question: how was your DBMS paper in a GTU? क्यों भी पेपर DBMS में? You can unmute yourself and you can type into a chat also. Only yet only two students has answered three. It was an easy paper. पेपर एकदम से इजी था. जो आईएमपी बोला था क्लास में करवाया था उसमें से ही सब कुछ था, कुछ नया नहीं था. Okay, fine. Have you remember how many questions were asked from the deadlock? तो पता है कि डेडलॉक करके कंसेप्ट था डेटाबेस में. उसके क्वेश्चंस कौन से थे कि नहीं थे वो पहले बताओ. यू कैन अनम्यूट योर माइक. Deadlock. I am talking about deadlock, not a transaction. See guys, आपको इतना तो याद रहना ही चाहिए कि कौन से क्वेश्चन थे. रिसेंटली आपका पेपर गया था, ठीक है. यस सौरभ, डेडलॉक का नहीं था. यस फाइन, गुड. let me tell you very two things. अगर वो आपके दिमाग में घुस जाए तो अच्छा है. एटलीस्ट आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स 5 लोगों के दिमाग में नहीं घुसेगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 90% स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात
घुस जानी चाहिए। सी गाइस, इन अ इंडस्ट्री और इन अ कंपनी, आप लोग कंपनी बोलेंगे, जनरली इट इज नोन एज इंडस्ट्री और कंपनी। So after graduation, whenever you are going to industry or company, at that time they are demanding something. What will be the expectation from you? That is fundamentals. What fundamentals? C, C++, OOPS, database, and all core subjects. Here they are demanding that thing. Yes. उसके बाद 8 सेमेस्टर के बाद, और मे बी 7th और 8, अगर आप प्लेस हो जाते हो या फिर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, देन दे विल गिव यू अ ट्रेनिंग, और यू कैन से इंटर्नशिप। देयर इज अ टू वर्ड, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग, फॉर फ्यू मंथ्स। इट डिपेंड्स ऑन अ कंपनी, मे बी 1 month, 2 month, 3 month, 6th month. In that duration they will prepare you, they will prepare you for the industry. इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट क्या है, फंडामेंटल आपकी कितने स्ट्रॉन्ग है, लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, कम्युनिकेशन आपका क्या है। दे विल लर्न ऑल दिस थिंग एंड अकॉर्डिंग टू दैट you will be trained. After that, if you are able to cope up, it means वो ट्रेनिंग में आपने सेटिस्फैक्टरी वर्क किया, देन द कंपनी विल हायर यू। अगर नहीं किया तो वो बोल देंगे कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, so these all are the fundamental things that you need to remember, कि anyhow you need to remember the fundamental। वैसे भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाओ, कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव आए, उसमें आप बैठो तो भी फंडामेंटल, इंटरव्यू है तो भी फंडामेंटल ही पूछेंगे। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको लारा वेल आता हो, आपको एंड्रॉइड इतना डीप में आता हो कि आप कोई भी एप्लीकेशन, गेम, ऐप बना सको। They are not expecting too much, but they are expecting you know the basic thing, fundamental only in each. Okay, so to be very frank, right now I am teaching you operating system. Theory part we are not talking. Example में आप लोगों ने अच्छा किया था, फाइन, लेकिन लैब में आप लोग क्या कर रहे हो, that you know and I know. For example, if I have given to you a Fibonacci series, then you must have the knowledge of this Fibonacci series. उसका लॉजिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज द फंडामेंटल। लॉजिक क्लियर है तो आप कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकते हो, इधर सी है, जावा है, एंड्रॉइड है, कोई भी, डॉट नेट हो, कोई भी। So that's why industry is asking for the fundamental, क्योंकि सपोज 5 इंडस्ट्री, उसमें से एक का डोमेन डॉट नेट है, एक का जावा, एक सी पे वर्क करी। हाँ, आपको शायद नहीं पता होगा, सी में भी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां वर्क करती है, सी लैंग्वेज में भी। और कई सारे एक्सपर्ट ऐसे भी है जो पहले जावा, आईओएस, डॉट नेट, एंड्रॉइड कंपनी में वर्क कर चुके हैं, फिर सी वाली कंपनी में भी वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोअर टू हायर जा रहे हो, कुछ लोग हायर टू लोअर भी जा रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन मार्केट, मार्केट का ट्रेंड क्या है उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द मनी। तो आपको ऐसा लगे कि आईओएस में अब मेरा लेवल एक्सपर्टाइज इतना हो गया, इससे आगे मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं होने वाली, तो यू विल बी स्विच, आप स्विच कर लेंगे। द थिंग इज दैट कि फंडामेंटल आपके क्लियर खुद से होने चाहिए। मैं यहाँ पे प्रोग्राम दिखा दूँ तो आपके फंडामेंटल फिगर नहीं होंगे, आप गूगल कर लेंगे तो भी नहीं होंगे। थिंग इज दैट ऑनेस्टली यू डू इट बाय योरसेल्फ, देन एंड देन it will help you, and that is the requirement of everyone.
And as you know, yesterday we have celebrated the anniversary of Janata Curfew. So since last 1 year, we are studying online. तो एक साल अभी पता नहीं कि आगे कितना चलेगा, ठीक है। सो पूरा इंजीनियरिंग आप में आपका अगर ऐसे ही खत्म हुआ तो आप सोचो आपके पास क्या होगा। कुछ नहीं, क्योंकि सेकंड सेम में सी को इतना सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए लॉजिक क्लियर नहीं है। ऑनलाइन में आपने क्या किया वो आपको खुद पता है, और रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, क्योंकि ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर्स इनटू चैट और अनम्यूटिंग देमसेल्फ, and rest of are unmuting themselves for the attendance only. So this is not a good habit. हाँ, if you want to become a entrepreneur, खुद का बिजनेस करना है, then it's fine, बट उसके लिए भी कुछ स्किल्स तो चाहिए ना। अभी कोरोना की वजह से सारे बिजनेस बंद हो गए, मंदी आ गई, तो फिर आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज वर्क फ्रॉम होम ही चल रही है, अभी कर ही रहे हैं। उसमें ऐसे मंदी नहीं, रिसेशन नहीं आने वाला, मंदी आने वाली नहीं है। So that is the different thing, that is your perspective. Whatever I have experienced, I share that knowledge, and in future I will guide you also based on my experience. But why I discuss this today, so you can wake up. This is the wake up call for you guys. ये वेकअप कॉल है, स्लीप में अभी जाना ही नहीं है। सो आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो करो, अभी भी टाइम है। ऐसा ऐसा हेजिटेशन मत रखो, शर्माओ मत। अगर शर्म आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे पर्सनली मिलो, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, अभी अभी बोल देता हूँ। चलो, सपोज आपको शर्म आती है कि सर को ये पूछ लिया, मत पूछो। Nowadays you are have a lots of resources. आपके पास लाइब्रेरी में रेफरेंस बुक्स है, इवन ऑन अ गूगल यू कैन फाइंड द पीडीएफ ई बुक ऑल्सो, even you can find the examples on a google, on a youtube, even theory part you can find on a youtube. सपोज सी में आपको ये नहीं पता है पॉइंटर किससे बोलते हैं, ठीक है, यूट्यूब में जाकर सर्च करो, ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसमें से आप 3-4 वीडियो रेफर करके सीख लो। अगर एक में नहीं मिल जाए दूसरे में, फिर कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, रेफरेंस वेबसाइट ले लो, उसमें जाके आप सीख लो। किसी की शर्म भी नहीं रखनी है, अभी भी आपके पास टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 7th सेमेस्टर में आने के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो अभी तक आपने जो भी किया है, फॉरगेट अबाउट दैट थिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है आई एम नॉट एबल टू सॉल्व एनी प्रोग्राम बाय माई सेल्फ, लॉजिक मेरा क्लियर नहीं है, धीमे धीमे आप डेवलप खुद से करने लगो तो वो हो जाएगा। क्लियर? ये बात कहाँ से निकली कि पेपर में आपको क्या पूछा था वो इतना याद नहीं है। तो कितने दिन हुए? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, मैक्सिमम 1 मंथ। तो सोचो, अभी 1 मंथ का याद नहीं है या फिर वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो फिर आफ्टर 4 ईयर 40 to 45 सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, उसका कुछ याद नहीं होगा। और उसके तो 4 साल हो गए। आप बोलेंगे सर वो तो हमने सेकंड सेम में सी सीखा था, अभी कैसे याद रहेगा, वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे अभी आप एक्सक्यूज दे रहे हो, तो ठीक है, फैकल्टी को भी पता है कि यू आर गिविंग ये एक्सक्यूज। वहाँ पे कंपनी वाले को और इंडस्ट्री वाले को पता चल गया यू आर गिविंग द एक्सक्यूज, बट उससे कुछ फर्क उन लोगों को नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। क्यों? आपको जॉब से खतरा होने लगेगा या फिर आपको जॉब मिलेगी नहीं, नो वन विल हायर यू। I don't know. Yes, in a last semester in PC2 class, I have given one example.
but half of you were there. So let me repeat that example. uh, हमारे घर में आप पूछना, आपके घर पे जाके पूछना, या फिर आपको पता ही होगा कि आपके घर में कोई काम वाली बाई, मेड आपको रखनी है, तो आप कितने पैरामीटर्स देखते हो? रेगुलर आनी चाहिए, लीव कम होनी चाहिए, फिर टाइम पे आनी चाहिए। रेगुलर तो ठीक है, 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे ही आनी चाहिए, 2 बजे नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो क्या करते हो? डांटते हो। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स आप देखते हो। ठीक है, काम अच्छा होना चाहिए, झाड़ू लगाते हो तो कोने कोने में से अच्छे से कचरा निकल जाना चाहिए, ये सब आप देखते हो। ठीक है, सैलरी कितनी देते हो आप? बताएगा कोई? 5,000। महीने का 5,000? सौरभ, यहाँ पे कोई नहीं देता गुजरात में। अगर 5,000 देता है तो वो अच्छी बात है, ले लेनी चाहिए ऐसी जॉब तो भी पार्ट टाइम में। 500 मंथली। यस नेहा, राइट। दिस इज फॉर महीने का ही बोल रहा हूँ सर। गुजराती लेडी। हाँ हाँ, महीने का ही बोला नेहा ने, 500 रुपया पर महीना। 500 रुपये पर महीना सर? यस सौरभ, यहाँ तो कोई नहीं देगा सर, भाग जाएगा सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको 5,000 पर महीना देता है ना, तो पार्ट टाइम में ये जॉब कर लेनी चाहिए, उसमें कुछ हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। 500 रुपया पर महीना, मैक्सिमम 700 रुपीज पर मंथ। लिसन एवरीवन केयरफुली। उसमें भी आप इतनी झिक झिक करते हैं। अगर आप टीवी वगैरह देखते हो, सीरियल में भी ये होता है, इसमें भी, रियल लाइफ में भी यही होता है कि आप ज्यादा झिक झिक करते हो तो वो छोड़ के चली जाती है। वो हमारे बॉस बन के रहते हैं, हम उसके बॉस है, लेकिन वो हमारी बॉस बन के बैठते रहते हैं। ठीक है, फिर भी आप सोचो कितना आप ऐसा करते हो कि नहीं नहीं प्लीज अच्छे से करो, या ऐसा कुछ बोलना पड़ता है। 500 to 700 में हम इतनी पैरामीटर्स देखते। सोचो, मुझे आपको, आप इंजीनियर को हायर करना है, देन व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय साइड। और मैं आपको सैलरी क्या ऑफर करूंगा? आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? स्टार्टिंग में 15 से 20 हजार, कुछ लोगों की 25 हजार, 30 हजार, स्टार्टिंग की बात करो आफ्टर इंजीनियरिंग। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 15-20 हजार है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्री वाले भी आप में कुछ पैरामीटर्स देखेंगे ना। हम 500 रुपये में इतने पैरामीटर्स देख रहे हैं, टाइम पे आना, अच्छे से काम करना, तो सोचो कि आप में कितने पैरामीटर्स देखे जाएंगे। दिस इज द रियल सिनेरियो, दिस इज a मिरर। अब आंख नहीं खुली तो कभी भी नहीं खुलेगी। फिर वो कहावत है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या पछताना, ऐसा होगा। इसलिए मैं अभी आपको अलर्ट कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आप देख लो। नहीं देखेंगे तो उसमें मेरा लॉस नहीं है, देखेंगे तो उसमें मेरा प्रॉफिट भी नहीं है। कोई भी मुझे एक सैलरी आके नहीं देने वाला। अगर आप जॉबलेस है तो भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जॉब तो मिल जाएगी सबको, लेकिन आप बोल रहे हैं ना, ये कितना डिफरेंस, 5,000 और 500, इतना डिफरेंस रहेगा। एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस फ्रॉम माई साइड, आई एम टेलिंग दिस थिंग based on the experience which we have faced and which we have discussed among the industry person, industry people, and our faculty groups, and our friends जो अलग अलग फील्ड्स में रहते हैं। दिस इज द एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल ओवर दैट साइड एंड our side. So at least right now you focus on every lectures and try to understand all the fundamentals and remember all the fundamentals throughout your life. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप ईजी के डायमेंशन इतने से इतना है कि कैसे ये आर्क लगाते वो याद रखो। एटलीस्ट you need to remember the fundamentals of your field. Fine, let's go ahead. Okay, next chapter is the deadlock unit, and yes,
I asked in a paper, there was no question from the deadlock, but here in an operating system, definitely there will be minimum 1 or 2 questions from deadlock will be there. And I think in this semester, no need to teach you this deadlock because already you have learned this chapter in a third semester. Can anyone tell me what do you mean by deadlock? Here it is the outline. First deadlock definition, then deadlock characteristic, deadlock prevention, then deadlock avoidance, इसमें बैंकर्स एल्गोरिथम, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी. यस, ये आउटलाइन में से आपको शायद नहीं पता होगा बैंकर्स एल्गोरिथम. दैट्स इट. बैंकर्स एल्गोरिथम के सिवा आपको सब कुछ पता है. अब देखते हैं कि आपके फंडामेंटल्स कितने आपको याद है थर्ड के. यस, remember this thing. This is the stage. Yes, sir. Just 1 minute. This is the stage where you can give right or wrong answer. Then there is no penalty and there is no nothing. But later on, you have to pay. कंपनी में जाके कुछ गलतियां करेंगे तो सीधी सैलरी कट जाएगी. दिस इज द फैक्ट. कुछ गलत कोड कर दिया तो डेडलाइन पे सबमिट नहीं होगा. डेडलाइन पे सबमिट नहीं होगा तो वो आपके जो मैनेजर होंगे, एमडी होंगे, फाउंडर होंगे, वो आपको डांट देंगे, सबके सामने इंसल्ट कर देंगे. ठीक है. निकाल भी सकते हैं. यस सर. मन. Yes, sir. Deadlock is a condition where 2 or more transactions are waiting indefinitely, one in order to upload. Yes, any other students? That's why I'm telling you कि आप जो भी कर रहे हो ऑन स्क्रीन वो जेन्युइनली करो, ऑनेस्टली करो. क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग जैसे मैंने पूछा है व्हाट इज डेडलॉक, तुरंत ही गूगल कर देंगे. नहीं पता तो कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखने की ट्राई करो. यस, ही इज करेक्ट. डेडलॉक that here it is the example. Here session 1 and session 2 is there. Session 1 is holding the resource 1 and session 2 is holding the resource 2, and later on session 2 wants a resource 1 and session 1 wants to resource 2, which is held by the another resource. So neither session 1 nor session 2 will make a progress. This is known as the deadlock, right? Right? Is it clear? Let's see. A deadlock consists. Yes. ગુજરાતીમાં કહી દો થોડું. Okay. 2 મિનિટ વેઇટ કર, હમણાં કહું. A deadlock consists of a set of block process, each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in this set. I am translating this deadlock in a Hindi first, then in a Gujarati. Deadlock is we can say that it is a सेट ऑफ ब्लॉक प्रोसेस. डेडलॉक ब्लॉक प्रोसेस का सेट है जिसमें एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड कर रही है और दूसरी प्रोसेस दूसरे रिसोर्स को होल्ड कर रही है, लेकिन पहली वाली जो प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस ने जो रिसोर्स हेल्ड किया उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो वेटिंग कर रहे हैं. और दूसरे वाली है जो पहले वाले का रिसोर्स होल्ड कर रखा है वो उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो किसी को वो रिसोर्स नहीं मिलेगा, उसको डेडलॉक बोलते हैं. નાવ એના ગુજરાતી ડેડલોક એટલે કે તમારી પાસે જે વસ્તુ છે અને મારી પાસે જે વસ્તુ છે, મારી પાસે જે વસ્તુ છે એ તમારે જોઈએ છે, તમારી પાસે જે વસ્તુ છે એ મારે જોઈએ છે, પણ તમે એ મને નહીં આપો, હું તમને નહીં આપું, તો તમે અને હું બે વેઇટ કરશું, વેઇટ ફોર એવર. સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધી ડેડલોક. ક્લિયર મિહિર? Yes sir, yes sir. Yeah. Okay. One more thing. If you are not understanding
either maybe in English, maybe in Gujarati, maybe Hindi. टू बी वेरी फ्रैंक, पूछ लो यार, जैसे मीर ने पूछा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसे, माइंडसेट ऐसे होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, इन गुजराती और इन व्हाटएवर। आपको नहीं पता है तो फंडामेंटल समझने के लिए वी आर हैबिटेड टू आवर मदर टंग, तो पूछ लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वी आर रेगुलरली स्पीकिंग आवर मदर टंग, तो उसमें समझना इतना इजी हो जाता है कि हमें फंडामेंटल लाइफ टाइम के लिए याद रह जाता है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया है अभी, सी एंड ही, सी इज थिंकिंग टू मेक अ ऑमलेट फॉर द ब्रेकफास्ट एंड ही इज थिंकिंग टू मेक अ पानकेक। ये दोनों ऐसा सोच रहे हैं कि उसको पानकेक बनाना है, उसको ऑमलेट बनाना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट एमी गेट्स द ऑयल टू स्टार्ट कुकिंग, तो वो दोनों किचन में जा रहे हैं एंड इस लेडी को ऑयल मिल गया कुकिंग करने के लिए, सो उसने ले लिया, ठीक है। नाउ 2 नंबर, एडम ग्रैब्स द पेन, इसने पेनकेक के लिए पेन ग्रैब कर लिया और पेन ले लिया, ठीक है। नाउ इसके पास जाते हैं, एमी वॉन्ट रिलीज द ऑयल टिल सी गेट्स द पेन, क्योंकि ऑमलेट बनाने के लिए सिर्फ ऑयल से काम नहीं चलेगा, सी रिक्वायर्ड अ पेन ऑल्सो, हाथ पे तो नहीं बनाएगी, ठीक है। सो पेन चाहिए, लेकिन पेन किसके पास है, इसके पास है। जब तक एडम पेन लीव नहीं करेगा तब तक ये ऑमलेट नहीं बना पाएगी। सो ब्रेकफास्ट का लंच डिनर सब कुछ हो जाएगा, तब तक वेट करती रहेगी, मे बी दूसरे दिन भी वेट करती रहेगी, ठीक है। सिमिलर वे, एडम को क्या चाहिए, उसके पास क्या है, पेन है, एडम को क्या चाहिए, ऑयल, क्योंकि पैनकेक बनाने के लिए ऑयल सॉरी, एडम वांट्स टू लीव द पेन टिल ही गेट्स द ऑयल, जब तक इसको ऑयल नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं है। अब सोचो कौन ऑमलेट खाएगा और कौन पैनकेक खाएगा, बताओ। कोई नहीं सर। कोई नहीं, दोनों भूखे ही भूखे रहेंगे। कब तक रहेंगे, जब तक कोई रिलीज नहीं करता सर। यस, तो डेडलॉक हो गया, आने के बाद डेडलॉक। जनरली छोटे बच्चे में ऐसी हरकतें होती रहती है, वो कोई भी टॉय होता है, दूसरा टॉय चाहिए जो सामने वाले के पास हो, दूसरे बच्चे के पास होता है वो, लेकिन अपना नहीं देना है टॉय, दूसरा भी चाहिए, तो डेडलॉक बोल सकते हो, ठीक है। नाउ एनी डाउट एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? You can type into a chat. अरमान, सौरभ, नेहा, गौरव एंड प्रसाद, इतने स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हो, बाकी सब भी पढ़ रहे हैं। अब तक जो कर लिया छोड़ो, ये स्टूडेंट्स अब से जाग जाओ। हमारे गुजराती में कहावत है, खास करके बिहारी लोगों को बता रहा हूँ, जागिया त्यारथी सवार, उसको आप ट्रांसलेट कर लेना अपनी भोजपुरी बिहारी में लैंग्वेज में। क्या सर, क्या सर? जागिया त्यारथी सवार क्या होता है उसका मीनिंग? जग जाओ नहीं तो पछताओगे। जब जगे तब से सवेरा, आप रात को 2 बजे जगते हो तब से सवेरा ही हो गया। तो आज से आपको पता चला कि इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है, तो आज से आप फोकस करना सीख लो, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, ठीक है। चलो, okay, good, let's move forward. We can summarize deadlock as a set of processes. Here we have considered only 2 processes, Adam and Amy something, but it may be a more than 2 processes. We can say that a set of process is deadlock if each process in the set is waiting for an event that only another process in the set can cause. दूसरी प्रोसेस के पास ही हो सकता है। Okay, let me ask, can you give me the any other
real life problem of deadlock, example of deadlock? Any real Yes, sir. life, any real life example? Yes, Prasad. One type of traffic, sir. Deadlock. Yes. Here, generally, this is my observation, not for from all students, but those who are genuinely and regularly attending the sessions, not in an online class, in an offline class also. आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 8 years. सो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग रेगुलरली अटेंड करते हैं और अटेंशन रखते हैं, उन लोगों को पता ही होता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है और उन्होंने नेक्स्ट स्लाइड में वही आता है. मैंने अभी आपको एक भी हिंट भी नहीं दी, फिर भी प्रसाद ने बोल दिया कि ये एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि थर्ड सेम में भी वो बोला था. हाँ, पहली बार है तो ठीक है, फिर भी रियल लाइफ में आप कोरिलेट करके उस एग्जाम्पल को आप सेट कर सकते हो. सो ओनली थिंग इज दैट अटेंशन आपका क्लास में होना चाहिए. टू बी वेरी फ्रैंक, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई एम पेइंग द अटेंशन इन अ क्लास ओनली. फिर रीडिंग वेकेशन में कुछ पढ़ना पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम के प्रीवियस डे सब कुछ रिवीजन ही करना होता है. हमारा बैचलर टाइम में ऐसा ही होता है, सब स्टूडेंट ऐसे ही करते थे, सिर्फ क्लास में ही ध्यान ज़्यादा देते हैं. नाउ डेज इट इज अ टोटली रिवर्स. So this is the example of deadlock which I have given to you in a database, but few students are reshuffled, so let me revise that thing. Suppose at a Madhapur Chowk, we have a traffic signal and all four sides are open, then it may create a deadlock like this. यहाँ पे कौन सी कार आगे जा सकती है, और कई बार हमने ये फेस भी किया है. ठीक है, कई बार हमने ये फेस भी किया है. अब बताओ, ये एग्जांपल मैंने दे दिया. नाउ हाउ यू कैन सोल्व दिस डेडलॉक? आप कैसे ये डेडलॉक सोल्व करेंगे? The two sides road को अरमान, तू रहने दे, तू रहने दे. मिहिर, गમે તે गाड़ी ने कोई भी गाड़ी थोड़ी सी पीछे हो जाए तो सब गाड़ियां निकल सकती है, ये परंतु वो कोई करेगा नहीं. क्यों नहीं करेगा? किसी को घर नहीं जाना? नहीं, वो ईगो, ईगो वो नहीं वो वो ईगो हमें रिमूव करना पड़ेगा ना. तो हो जाएगा. हाँ, तो अगर आपके लाइफ में ईगो रहेगा तो आप हर जगह ये प्रॉब्लम फाइंड करेंगे, नॉट इन अ डेडलॉक. कहीं पे भी आप जाओ, इफ यू आर अ इगोइस्टिक पर्सन, then you will find a problem at all with all person. So first remove that thing. Second thing, you said rightly, no one is ready to take their car in a reverse, but if someone, हमने देखा है कई बार कोई ड्राइवर आ जाता है या फिर कोई अननोन पर्सन आके हेल्प कर देता है सबकी, और फिर थोड़ी थोड़ी कार पीछे लेके ऐसे ऐसे करके ट्रैफिक सोल्व हो जाए, दैट इज नोन एज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. यस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो आप में तो ये डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द टेक्निक फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस. मैंने डीबीएमएस में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ. जो लोग नहीं थे वो लोग खास सुनो. दिस इज द समरी. एक डायग्राम से पूरा आपका डेडलॉक चैप्टर हो जाता है. अभी देखो, डेडलॉक क्या है ये समझ में आ गया, डेडलॉक अवॉइड कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया. ठीक है, रिकवरी कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया. इसमें ही है सब. एक चीज आपको समझनी है
मैं भूल गया, मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, ये डेडलॉक इज गुड और बैड? डेडलॉक अकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यस, इट शुड नॉट अकर। ठीक है, अकर ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं पहले से? व्हाट वी कैन डू टू अवॉइड द डेडलॉक? क्या कर सकते हैं? रूल्स एंड कंडीशन, ओके गुड। रूल्स एंड कंडीशन अभी भी आपको पता है कि ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है। यहाँ से हम डॉट्स ऑफ इट रिंग रोड जाते हैं ना, तो यहाँ पे दो सिग्नल आते हैं अप टू रैया, रैया, हाँ रैया स्टर्लिंग तक एक ही सिग्नल आता है। स्टर्लिंग के पहले रामापीर चौकड़ी, वहाँ रेड लाइट होती है ना, फिर भी लोग जाने ही लगते हैं फिर भी लोग जाते ही, ग्रीन कार से वेट ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे रूल्स एंड कंडीशन क्या काम आएगा हमें? हाँ, लेकिन ये सही है, रूल्स एंड कंडीशन, इफ ऑल ऑफ अस आर फॉलोइंग दैट। हाँ, मैं फॉलो करता हूँ, मेरी गाड़ी पहले हो ना तो मैं रेड सिग्नल है तो मैं छूट जाता हूँ। हाँ, पीछे वाले हॉर्न बजाते रहते हैं, मैं बोल देता हूँ आप ऐसे इधर से निकल जाओ, या फिर 1000 रुपीज फाइन मुझे दे दो, आई विल पे फॉर माई कार। ठीक है। दूसरी चीज, सेम थिंग, दिस इज द वेरिएशन इन अ पर्सन। वी कैन से दैट कि गुजराती में हम बोलते संस्कार तो ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होनी चाहिए। लास्ट वीक आई विजिटेड द बड़ौदा। इन बड़ौदा देर आर लॉट्स ऑफ सिग्नल, एवरी क्रॉसिंग देर इज अ सिग्नल एंड नो ट्रैफिक पुलिस वाज देयर, नॉट इवन अ सिंगल, कोई भी नहीं था। फिर भी बड़ौदा में सब जगह सिग्नल इतने फॉलो हो रहे थे ना, वेरी इंप्रेसिव। क्यों? क्योंकि वहां की पब्लिक वेल डिसिप्लिन है। सो वो हमें यहाँ पे लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? खुद से ना। अभी 39 स्टूडेंट्स आर हियर इंक्लूडिंग मी, not you. 39 people are here in this Google Meet. If everyone is trying to follow this rule, हमारा देख के 5 लोग करेंगे डेफिनेटली। ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। 2-3 बार हम कार शेयर करके जा रहे थे ना, तो वहां पे हमने रख दिया तो बाकी सबने भी लाइन लगा दी, जैसे ग्रीन हुआ तभी गए सब। तो आप ऐसा स्टार्ट करो तो रूल्स एंड कंडीशन फॉलो होगी, ये फॉलो होगी, ट्रैफिक अवेयरनेस आएगी। ट्रैफिक अवेयरनेस आएगी, अगेन आई एम सेइंग वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ ट्रैक, वी आर ऑन अ ट्रैक, वी आर डिस्कसिंग दिस एग्जांपल। अगर डिसिप्लिन आएगी, ट्रैफिक रूल्स फॉलो होंगे तो डेडलॉक अकर नहीं होगा, कभी भी डेडलॉक अकर नहीं होगा। ये सिग्नल्स जो है वो अच्छे के लिए ही है। मैं तो बोलता हूँ मेमो ही आना चाहिए, ताकि मेमो आने से आप सुधर जाएंगे। आप मीन्स कोई भी जो फॉलो नहीं करता है रूल्स। ठीक है, तो डेडलॉक अकर नहीं होगा। डेडलॉक अकर नहीं होगा तो ये स्लाइड वो कैंसिल हो जाएगी, ये स्लाइड कैंसिल हो जाएगी, और हमें ब्रेकफास्ट और पैनकेक दोनों खाने मिलेगा ना। कोई एक बंदा समझ, सपोज ये एमी है, वो समझ जाए कि चलो एडम को बनाने दो पैनकेक, 5 मिनट वो पैनकेक बना ले, फिर मैं ऑमलेट बनाऊंगी। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज देयर, देन डेडलॉक नहीं होगा। यहाँ पे भी ऐसा है। आप सोचो कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम कितनी कम हो जाएगी। Nowadays there are lots of traffic problem। ठीक है, तो वो अवॉइड करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस ये पूरा चैप्टर आ गया, इतना ही देखना है। एक है बैंकर्स एल्गोरिथम, वो समझ में आ जाएगा आपको, वो इजी है, छोटे बच्चे की गेम जैसा ही।
One another example, two process each want to record a scan document on a CD. दो प्रोसेस है, दोनों को एक रिकॉर्ड है, उसको स्कैन करके सीडी पे राइट करना है. तो प्रोसेस वन रिक्वेस्ट फॉर अ स्कैनर एंड गेट्स इट, क्योंकि स्कैनर अभी फ्री है. प्रोसेस टू रिक्वेस्ट फॉर अ सीडी राइटर एंड गेट्स इट. सीडी राइटर प्रोसेस टू ने ले लिया, ठीक है. प्रोसेस वन ने स्कैनर ले लिया, तो प्रोसेस वन ने स्कैनर ले लिया, वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख दिया. लेकिन सीडी में राइट करने के लिए सीडी राइटर चाहिए, तो वो किसके पास है, प्रोसेस टू के पास. प्रोसेस टू वो देगा ही नहीं. सो प्रोसेस वन रिक्वेस्ट अ सीडी राइटर बट इट इज ब्लॉक, एंड प्रोसेस टू रिक्वेस्ट अ स्कैनर बट इट इज ब्लॉक. So at this point both processes are blocked and will remain so forever. This situation is known as the deadlock. This is the another example for the deadlock. Now 947. Okay, fine. Resource. Resource हम किसको बोलते हैं? Resource किसको बोलते हैं? सबको रिसोर्स बोल सकते हैं. सीडी ड्राइव को, स्कैनर, यूजर जो यस एक्सेस यस यूजर जो एक्सेस करेगा उसको रिसोर्स बोले. सीडी ड्राइवर है, स्कैनर है, फिर पानकेक थी, पानकेक बनाने के लिए पैन थी, ऑयल की बोतल थी, उसको रिसोर्स बोल सकते हैं. नॉन टेक्निकल एग्जांपल, ठीक है. तो सबको रिसोर्स बोल सकते हैं. तो डेडलॉक कैन अकर व्हेन प्रोसेस हैव बीन ग्रांटेड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू डिवाइस, फाइल्स एंड सो फॉर्थ. दिस ऑब्जेक्ट्स आर रिफर्ड एज अ रिसोर्स. कुछ भी हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है. If we are talking about that in technical terms, then resource can be hardware or piece of information. हार्डवेयर में क्या आ सकता है, तो पेन आ सकती है, ऑयल बोतल आ सकता है, स्कैनर आ सकते हैं, फिर सीडी राइटर आ सकता है, एनीथिंग. एंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इट मीन्स आईपीसी में हमें देखा कि एक कोड था 4-5 लाइन का, जो भी क्रिटिकल सिचुएशन, रेस कंडीशन जो राइज कर सकता है, उसमें डेडलॉक आ सकता है, उसको हम रिसोर्स बोल सकते हैं, ठीक है. सो इट मे बी हार्डवेयर, इट मे बी अ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इट मीन्स पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. Resource can be categorized as a preemptible resource and non-preemptible resource. So as you know, preemptible and non-preemptible, recall that concept because in our unit number 2 already we have discussed preemptive and non-preemptive algorithm. I get back to you within 2 minutes. Recall that concept, okay? Okay, what do you mean by preemptible? Preemptive कोने कहवाय? इसको बोलते हैं preemptive and non-preemptive. अरे भाई, प्रोसेस चैप्टर में हमने ये कर दिया है, यूनिट नंबर 2, preemptive algorithm and non-preemptive algorithm. रिसर्च छोड़ो, इस चैप्टर का हम बाद में देखेंगे. ये चैप्टर पूरा रिवीजन जैसा ही है. प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम एंड नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम किससे बोलते हैं, ये फंडामेंटल है, याद रखना जरूरी है. यस बोल दो अरमान. सर हाँ यस सर.
सर अगर किसी प्रोसेस को हम सीपीयू से फोर्सिबली निकालते हैं और दूसरी प्रोसेस जो फोर्सिबली नहीं निकालते। ओके अरमान सर जो टास्क असाइन किया जाता है विद प्रायोरिटी बेस पे सर, उसी को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। गलत। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम किससे बोलते हैं वो आप देख के आना, कल मैं पूछूंगा सबको। सो लेट्स कंक्लूड टुडेस सेशन। वी हैव डिस्कस्ड so many important things. I don't know what you have understood, but I know whatever I have given or whatever I have said my experience. So किसी को भी काम लगेगा, and then even single person को ये समझ में आ गया, then I will be more than happy. ठीक है, अगर सबको आ गया then कुछ बोलने को है ही नहीं, अच्छी बात है। सो ट्राई करो अभी से, ठीक है। एंड टुडे वी हैव सीन दी व्हाट इज डेडलॉक। On next lecture we will see the types of resource and allocation and all these things.